ये नवाज शरीफ साहब के लिए किसी के लिए भी यही फैसला मुतवक्कर था। अच्छा। अब ये है कि उसकी तशरीह हो रही है कि जनाब ये किसको फ़ायदा हुआ है, तो दोनों विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने भी कहा जी हम खैर मकदम करते हैं, ये हमारे हक में आ गया कि देखें जब भी वो आएंगे तो उनके पास ये हक मौजूद है, वो दोबारा अपील के लिए कर सकेंगे। और फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया कि जी हम भी खैर मकदम करते हैं, ये हमारे हक में आया, अदालत ने बहुत खूबसूरत फैसला कर दिया है। तो अब मिले जुले जज्बात ही हैं इस पे। मेरा ख्याल है कि इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पहलू इसका ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो जो होना था वो हो गया कि वो नाअहल हैं। ये मुकदमात से जो है ना उनकी कैद और उनकी जायदादें उससे जुड़ी हुई हैं और इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मगर इससे एक और अहम चीज़ ये हुई है कि ये फैसला इसकी पैरवी रुकी हुई थी, ना सिर्फ नवाज शरीफ की रुकी हुई थी, मरियम बीबी भी इन्हीं केसेस में नामजद हैं बल्कि कन्विक्टेड हैं और सफदर साहब भी कन्विक्टेड हैं और जुर्माने भी उन पे हैं। तो इससे अब ये है कि उनकी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी अपील, तो मरियम का मुकदमा अब चल पड़ेगा सही मेरिट के ऊपर कि जनाब इसकी मेरिट के अंदर जाएं, अदालत के फैसला करेगी। अब ये देखना है कि ये कितनी देर लगेगी इस पे, क्योंकि जो पहले फैसला इनके खिलाफ आया था इन दोनों केसेस में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, एक टाइम बार था, डे टू डे हियरिंग हो रही थी। अभी ये देखना है कि ये किस स्पीड से होते हैं। बहरहाल ये तलवार लटक रही है मरियम बीबी के कि अगर यहाँ से इन फैसलों में उनकी भी मेरिट के ऊपर अपील जब ये कैंसिल हो गई जो है तो वो दोबारा गिरफ्तार भी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद एक ऑप्शन दोबारा रहता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। नवाज शरीफ साहब का ये है कि वो क्लियरली है इस फैसले के इधर जाने से या उधर जाने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंतज़ार करेंगे अच्छे वक्तों का। अच्छे वक्त ये कि शायद किसी वक्त में सियासत में या पावर क्वेश्चन में ऐसी कोई तब्दीली आए, जैसा कि मुशर्रफ दौर में आई थी, सऊदी अरेबिया ने बैठ के डील करवा दी थी, उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी और वापस आ गया था, या उनकी मर्ज़ी का कोई जज आ जाए। अच्छा। वो इस पर बहुत राय कर रहे हैं कि जज कोई आ जाए जो कि जनाब उनकी नाअहली को भी वो कहे जनाब ये अपील बंदा कर दे और वो कहें जज साहब कहें जी हाँ एक दोबारा सुनी जा सकती है और उनकी वो है। और ये एतजाज़ अहसन साहब ने कल परसों पॉइंट आउट किया, ठीक किया, उनका जनाब ये तारीखी तौर पे देखें कि नून लीग के 4 सेनेटर जो चीफ जस्टिस जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं 4 को उन्होंने जो है ना सेनेटर बनाया है, एक को तारड़ साहब को सदर बनाया था, फिर एक को सदर का कैंडिडेट बनाया हुआ था। तो इतने ज़्यादा जजेस को जो नवाजते हैं तो जजेस को भी तो किसी स्टेज पे नवाजा गया था ना। इंडिया में हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है ना नौकरी दी और एक वो फेवर दिया, तो क्वेश्चन हो गया कि जी क्यों दिया जा रहा है। तो जजेस को आप वजीर बनाते हैं या सेनेटर बनाते हैं या सदर बनाते हैं तो उसके पीछे फिर होता कि और इनका एक तरीकाकार रहा है पिछले 25-30 साल में, और पहले गवर्नमेंट का बहुत अमल दखल होता था जजेस बनाने में, अब उतना नहीं, अब सिस्टम थोड़ा सा तब्दील हो गया है। तो बहुत सारे जजों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, इसीलिए साकिब निसार साहब पे बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा रहता था और गुस्सा है, जिसका आज मरियम औरंगज़ेब ने पार्लियामेंट के अंदर भी निकाला है, क्योंकि एक स्टेज में वो उनको लॉ सेक्रेटरी लाए थे, उनका ख्याल था इन पे हमारे बड़े एहसानात हैं और इनको जो है oblige करना चाहिए। बट ये इसके लॉन्ग टर्म है, फौरी तौर पे इसका सियासत पे असर नहीं है। और ये पीटीआई की बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त जो है जो अपोजिशन है वो मुनकसिम है। पीडीएम वर्चुअली टूट गई भी है, एक उन्होंने इंतखाबी सलाहत के ऊपर एपीसी रखी थी उसको पोस्टपोन कर दिया, और इसमें मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जब तक मैं अटेंड ही नहीं करूँगा, शहबाज शरीफ साहब ने बुलाई थी कि जब तक ये पीपल्स पार्टी माफ़ी नहीं मांगे, पीपल्स पार्टी माफ़ी मांगने के मूड में नहीं है। सो एक तो वैसे ओवरऑल अपोजिशन के अंदर वो है, फिर नून लीग के अंदर जो है वो एक मुतारिब जो हैं वो ग्रुप बन चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी लाइन पे चल रहे हैं, मरियम बीबी अपनी चल रही हैं, एंड विद इन दोज ग्रुप्स भी एक परवेज़ रशीद का ग्रुप है, ख्वाजा आसिफ का ग्रुप है, कोई किससे बात नहीं करता।
तो इसलिए पीटीआई को एक बड़ी एडवांटेज है कि इस वक्त ठीक है, बड़ा Unity lack उन्होंने बजट पे बड़ा मजा आया, जी वाह कमाल कमाल इनकलाब आ गया है बजट का। मगर उन्होंने जो उनके महंगाई के मसाइल है और ये जो लोड शेडिंग है जिस पे हम बात भी करेंगे, इस पे बहुत कुछ अपोजिशन कर सकती है, मगर फिलहाल कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा। ये जो फैसला आया है इसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आजकल में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।